दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का हार के डर से शायद दिमागी संतुलन खराब हो गया है। वे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है और न ही उन बयानों से किसी का कोई लेना देना है। और इनके बयानों से दो राज्यों के बीच में झगड़ा या अब बड़ा झगड़ा खड़ा हो सकता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो सकती है। आम जो मतदाता है दिल्ली का, उनमें भय का माहौल बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जो बयान दिया है वो बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर हमारी थोड़ी सी मदद करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप इस वीडियो में क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि हरियाणा से जो पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है और वो पानी जो दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाता है उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया। अब ये कैसा बयान है कि हरियाणा सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्या उनकी दिल्ली की दुश्मनी लोगों से पर्सनल दुश्मनी है? अरविंद केजरीवाल के इस आरोप के बाद में सनसनी फैल गई है। चुनाव आयोग से भाजपा ने शिकायत की और भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजकर आज रात 8 बजे तक जवाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग ने कहा है कि आपके पास में अगर इस बयान के बारे में कोई सबूत हैं तो वो आयोग को दें। उन्होंने शायद अपने नोटिस में ये भी कहा है कि ये बयान बहुत ही निंदनीय है क्योंकि इस बयान से दो राज्यों के बीच में वैमनस्यता बढ़ सकती है। दिल्ली के लोगों में भय और डर का माहौल उत्पन्न हो सकता है। अरविंद केजरीवाल इतने नीचे गिर गए हैं कि वे इस हद तक ध्यान देने लगे हैं कि वो बयान उनके देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान पर सख्त एहतजाज जताया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक कैरियर में ऐसा नेता कभी नहीं देखा है कि जो इतना घटिया बयान दे रहा है। अगर उनके पास में अरविंद केजरीवाल के पास सबूत हैं कि यमुना के पानी में जहर मिलाया है तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कब यमुना पानी का जांच करवाई, उसकी रिपोर्ट क्या आई है ना, ये सब उन्हें डिटेल से बताना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आम जनता में से किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई आरोप लगाया होता कि जिसमें कहा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना की पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, इससे नरसंहार हो सकता है। अगर ऐसा संगीन आरोप किसी आम व्यक्ति ने लगाया होता तो वो अभी तक जेल में होता। फिर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर क्यों है? उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठाते हुए संदीप दीक्षित जी ने कहा कि हरियाणा सरकार को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या इससे वे दिल्ली की जनता को डराना चाहते हैं? खैर, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी हार सामने दिख रही है, इससे वे खींच गए हैं और उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इसीलिए वे ऐसे घटिया स्तर के बयान दे रहे हैं। क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई भी कठोर कदम उठाया जाता है तो उससे उन्हें सहानुभूति मिलेगी। इसीलिए हरियाणा सरकार चुप है। चुनाव के बाद में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है क्योंकि वे एक तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पर जमानत से हैं और उसके बाद भी वे इस तरह के बयान दे रहे हैं कि यमुना में जहर मिलाया गया है जिससे नरसंहार हो सकता है। तो उसके बाद भी उनके खिलाफ और भी कानूनी समस्याएं और जो कानूनी मामले हैं वे खड़े हो सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो पिछले 11 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है वो ऐसे बयान क्यों दे रहा है, ये बात समझ से परे है। राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर पिछले दिनों बड़ा हमला बोला। इससे भी शायद अरविंद केजरीवाल भड़के होंगे और जोश जोश में आकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। लेकिन ये बयान अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें अवश्य खड़ी करेगा।